जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2S एकेडमी की अच्छे चैनल पर स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का लास्ट सेशन है, दैट इज अ 10th सेशन, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस करेंगे, कुछ एटलस के क्वेश्चन करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन हम माउंटेन बिल्डिंग के डिस्कस करेंगे। डन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लास्ट सेशन ऑफ ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द माउंटेन रेंज with the following mentioned features. The coldest place in the India, Dras, lies in this range. हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Dras second coldest inhabited place वर्ल्ड की है एंड नंबर 1 इंडिया की है। नंबर 1 वर्ल्ड में कौन सी प्लेस है? साइबेरिया, दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रशिया वन। Mana Pass is one of the most famous passes of the range. So here Ladakh, Pir Panjar, Shivaliks. Here answer is Jaskar range. Clear? Question number 2. Consider the following statements regarding राजमहल हिल्स। अब ये राजमहल हिल्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको जो मैंने 3-4 सेशन पहले भी बताया था कि प्लीज एटलस को अपने आगे रख लीजिए, बिकॉज एटलस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। राजमहल हिल्स हमारे पास झारखंड रीजन के आसपास आता है। द हिल इज सिचुएटेड इन द अरावलीज इन द राजस्थान रीजन। फॉल्स। इट इज मेड ऑफ lava basaltic rocks. Absolutely right. Second is the right statement here. Question number 3. Karakoram range is a sub-range of Hindu Kush Himalayan range. Okay. India's cold desert Leh lies in this range. यहाँ पर लेह फॉल नहीं करता है। Baifo Glacier also lies in the Karakoram range. Absolutely right. आप सब ने लास्ट सेशन में एक रेंज वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, दैट इज काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। डन। नॉर्थ से साउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, लो हैंगिंग फ्रूट है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ हिल्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर आपने KNP पढ़ा होगा असम वाले रीजन में, उसके साउथ में हिल्स का नाम पूछा है, दैट इज अ मिकेर हिल्स। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5. Consider the following statements regarding the Satpura range. Vindhyas, Satpura. Done. It is a series of 7 mountains. Okay. Amarkantak is the highest peak of the range. Highest peak हमारे पास आती है धूपगढ़। Done. So 2 is the right answer here. यहाँ पर पूछा है not correct because, तो not correct हो गया second statement हमारे पास। Question number 6. फोर्ट्स पूछे हैं, उसके बाद किस रेंज में फॉल करते हैं? असिर घाट फोर्ट, चोरला घाट पास, गोरन घाट, इंद्रहार पास। डन। हियर नाउ असिर घाट पास हमें पता है शाहिदरी रेंज, शाहिदरी वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम है यहाँ पे। ओके, एका 2 यहाँ पे, एका 2 करना था, सतपुड़ा रेंज। ओके, 2 मेरे वहां से निकल उससे कंफ्यूज हुआ, सतपुड़ा रेंज में फॉल करता है। ने चोरला घाट पास लाइज इन द शाहिदरी रेंज। शाहिदरी रेंज वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम इज अ शाहिदरी रेंज। ओके, गोरन घाट अरावली रेंज में है। यहां पर हमारे पास अरावली रेंज, गुरु शिखर जिसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हमारे पास आगे इंद्रहार पास जो कि धौलाधर रेंज में फॉल कर रहा है। डन। असीर घाट आपका हो गया ऑप्शन नंबर D1, शाहिदरी इसमें हमारे पास अरावली रेंज में हो गया। उसके बाद हमारे पास चोरला घाट हो गया शाहिदरी रेंज में। उसके बाद गोरन घाट हमारे पास अरावली में, इंद्रहार हमारे पास हो गया धौलाधार में। क्लियर वन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि टफ था। इस क्वेश्चन के लिए आपको, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा डीप में, तो आप इसको यहां पर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज बार्नेर एंड कैमूर हिल्स आर द इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, शाहिदरी रेंज एंड धौलाधर रेंज। हियर द आंसर इज विंध्या रेंज। विंध्या रेंज में कैमूर हिल्स इनकी आगे एक्सटेंशन है विंध्यान रेंज की। क्लियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विंडवर्ड माउंटेन स्लोप्स रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन एज कंपेयर टू द लीवर्ड वन। हम पहले पढ़ चुके हैं विंडवर्ड, लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड, ठीक है, एयर आ रही है, एयर यहां से पुश होगी, ऊपर राइज करेगी, एक्सपेंड करेगी, सैचुरेट होगी एंड उसके बाद विल ब्रिंग द प्रेसिपिटेशन। दूसरी साइड पे जब तक पहुंचेगी इट विल गेट ड्राई वन, दैट इज कॉल्ड लीवर्ड साइड। अब ये लिखा कि विंडवर्ड साइड पे लेस प्रेसिपिटेशन होगा, उल्टा लिख दिया, लेस प्रेसिपिटेशन लीवर्ड साइड पे होगा।
In the western part of the cool temperate region, precipitation is distributed evenly throughout the year. Exactly, right statement here. So 2 is the correct statement here. Done. Question number 9, बिल्कुल low hanging fruit, direct question NCERT से, what is the exact sequence of atmospheric layer in the ascending order from the surface of Earth? Troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere एंड एक्सोस्फीयर बिल्कुल लास्ट में जाकर हमारे पास आ जाती हैं. आप सबको पता ही होगा, पहले टेम्परेचर कम होगा विद द हाइट, देन उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर कम होगा. ये आप सब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ चुके होंगे. डन. एल्बिडो, ओके, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. एल्बिडो, कितना सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, एंड इट इज इन द टर्म्स ऑफ 1 और 0. बिल्कुल या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा. इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्नो है हमारे पास वो दूर से बहुत चमक रही होती है, शाइन कर रही होती है, बिकॉज स्नो हैज द हाईएस्ट एल्बिडो. सबसे ज्यादा एल्बिडो है, इसलिए वो शाइन कर रही है. इट इज अ रेशियो बिटवीन टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सरफेस एंड अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन द परसेंटेज. किस अमाउंट में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द अर्थ्स एल्बिडो. क्लियर? ओके, 11th क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लू जो कि भी चल रही है इसी टाइम पे होती है, आर द हॉट, ओके, मॉइस्ट, दे आर नॉट एट ऑल मॉइस्ट, दे आर ड्राई वन. पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही फॉलो हो गई. ऑल्दो नदर्न प्लेन्स में होती हैं बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ moist one, they are dry. Most part of the central highlands and the Meghalaya plateau is influenced by the Lu. लू का भाई मेघालय प्लेट्यू में कोई मतलब नहीं है, खाली नदर्न प्लेन्स में ही ये हो रही होती हैं. सो हियर नीदर 1 नॉर 2. डन. एक क्वेश्चन जो हमारे पास 6th क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में शायद थोड़ी सी अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है, तो बिकॉज वो ऑप्शन पहले मेरे से यहां पर टिक हुआ गया. असीर घाट फोर्ट जो है हमारा वो सतपुड़ा रेंज में आता है. मैं आगे लिख ही देता हूं, सतपुड़ा रेंज में. चोरला घाट पास हमारा शाहेदरी रेंज में आता है. उसके बाद गोरन घाट हमारा मैच हो रखा है, अरावली हिल्स में आता है. एंड उसके बाद इंद्र पास हमारे पास धौलाधर रेंज में आता है. असीर घाट सतपुड़ा में, चोरला घाट शाहेदरी में जिसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, गोरन घाट अरावलीज में, इंद्रपास धौलाधर रेंज में. डन. सो ये था हमारा घाट से रिलेटेड क्वेश्चन. एंड इसके अलावा हमारा लास्ट क्वेश्चन था लू. आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं, बट स्टेटमेंट्स को आपको बड़ी माइन्यूट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज विद इन स्टेटमेंट्स यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है. So with these words I conclude today's session also. I hope ज्योग्राफी के जितने भी सेशंस हैं आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे. इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, सो डैट आप 10th जुलाई से पहले एक बार अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सको अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ. So with these words I conclude today's session. जय हिंद.